अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं ना थोड़ा सा बता इस तरह क्यों हो रही हूँ, क्योंकि आज मैं जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ ना, टाइटल से फील कर लिया होगा, वह है कि जी वेट के अबाउट माई वेट डाइट, कि मैं अपनी डाइट कैसे स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्योंकि प्रॉमिस किया था ना कि इस ईयर में इंशाल्लाह ताला अपने आप पे फोकस करना है। लेकिन आज मैं बड़ा ही डर रही हूँ, और वो भी इसलिए कि आसान नहीं होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तो इस बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है मेन। तो इसको करने के लिए पावर, एनर्जी, सब कुछ चाहिए होता है, और माइंड सेट चाहिए होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम मदर्स के लिए इतना हार्ड क्यों हो जाता है? खैर बाय द वे, मैं तो इसके इसलिए हो रही हूँ कि मैं चेक करने जा रही हूँ जी अपना वेट। ये देखें, यहाँ पे होता था वेट स्केल, और उसको मैंने रख दिया था अंदर, ताकि ना बाहर होगा, ना ऊपर चढ़ूंगी, ना के नहीं। तो आए हाय, चले शेयर करती हूँ कितना वेट हो गया मेरा। ये तो मुझे पता ही है कि मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई मसला नहीं। आ जाओ जी तुसी जरा बाहर। अच्छा जी, एक गल दस देवा, डरना नहीं है बल्कि हौसला देना है। मुझे पता है मेरा वेट ज़्यादा है, लेकिन चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी वाह जी वाह, क्या आ! तेरी खैर, इतना ज्यादा मीन ये उतना ही वेट है जितना मैंने उबैदुल्ला पैदा किया था, तो तब था मेरा, और मैंने अच्छा खासा लूज किया था अप्रैल में। हाँ, अप्रैल में मेरा 80 था, और मेरा, और अभी मीन 19 मीन वापस चला गया है। तादी खैर होवे। उफ 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 उफ। या तो वेट स्केल खराब है, या मेरा कोई हाल नहीं रहा। चलें जी, फिर यहीं से करती हूँ आज के व्लॉग का स्टार्ट। तो बातें भी होंगी और साथ साथ क्या करती हूँ। चले 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 चले, मुझे अप्रिसिएशन दे दे, मुझे अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। चलो जी, फिर करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट जी। तो और ये दरअसल बोतल मैंने ली भी इसीलिए है ताकि ये मेरा साथ दे, और वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कर सकूं मैं। और ये बेस्ट है, बेस्ट बोतल, इसलिए मैंने ली है। अभी इसे मैंने वाटर को फिल करना है, और इसके अंदर मैं डालती होती हूँ एप्पल साइडर विनीगर, और वो डालती हूँ। सारा दिन ये पानी पीती होती रहती हूँ, जो कि बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। तो ये है, इसलिए मैंने ली थी। एंड हमारी लाइफ में, हमारी सिचुएशन में, हालात में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी भी है, हम खुद भी हैं। हमारे अंदर भी चेंजिंग अप्स एंड डाउन की तरह आती रहती हैं। कभी वेट गेन हो जाता है, कभी वेट लूज हो जाता है। ये एक बड़ी स्टोरी चलती रहती है। अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाती हूँ निशा को स्कूल ड्रॉप करने, फिर मैं आके फिर मैं साथ साथ आपसे शेयर करती हूँ कि मैं क्या करूँगी, या किस तरह से मैं स्टार्ट करती होती हूँ। वो कहते हैं ना, एकदम हमारी ब्रेक लग जाती होती है, फिर उसको इंजन होता है, जैसे हमारी बॉडी का इंजन, जैसे गाड़ी की तरह इंजन को स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट होता है इंजन, फिर आहिस्ता 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 से ही सब कुछ होता है जी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट इस तरह से करती होती हूँ। वाकई जब मैं ना करूँ ना, तो मेरा वो एक स्टॉप आ जाता है, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद जब मैं करना स्टार्ट करती हूँ, मुझसे आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि इंजन जैसे स्टार्ट होता है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ही आगे आगे स्लो स्पीड के साथ रखना पड़ता है।
जैसे मैं कम से कम एक्सरसाइज़ नहीं ज़्यादा कर पाती तो एटलीस्ट मैं वॉक पे कॉन्संट्रेट करती हूँ कि वॉक में इतनी करूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा 1000 स्टेप्स हमें डे में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और फिर वॉक पे मैं प्रेफर करती हूँ। वॉक वैसे भी बहुत अच्छी होती है, वो तो यूजुअली मैं पहले भी करती हूँ, जैसे इंशा को ड्रॉप करने जा रही हूँ, पिक करने जा रही हूँ, मदरसा जा रही हूँ, शॉपिंग पे चली जाती हूँ, टाउन भी वॉक करके चली जाती हूँ तो ये मैं थोड़ा सा रखती होती हूँ कि बिल्कुल ही एक अपने आप को बिल्कुल ही ना छोड़ दूँ, कुछ ना कुछ मैं इस तरह से करना स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, उसके साथ एक बात मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और बहुत ही अच्छा नहीं लगता है कि जब कोई किसी से मिलता है ना तो वो अस्सलाम वालेकुम या ये नहीं कहता है कि कैसी हो तुम या अच्छी लग रही हो। ये सेंटेंस कहने के बजाय कह देते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाँ तुम कितनी मोटी हो गई हो, तुमने वेट कितना बढ़ा लिया है, कब लूज करना है, कैसे। मीन ऐसे क्यों करते हैं लोग, इस रॉन्ग थिंग। मीन आपको क्या पता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर टूट फूट चल रही होगी, कोई डिप्रेशन में होगी, कोई एंजाइटी में होगी, कोई उनके इश्यूज होंगे। जैसे अगर मैं अपनी आप की एग्जांपल दूं कि जैसे मैं लास्ट ईयर ज़ाहिर जो कुछ सिचुएशन थी आपसे शेयर करती रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे खुद इतना डिप्रेस रहा है और मैं थोड़ी सी काफ़ी अपसेट भी रही हूँ इसलिए कहते हैं कि जब दिल और दिमाग फ्रेश ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। ये बातें तो होती रहेंगी। जैसे कि आपने पहले भी नोटिस किया हुआ है कि मैं अपने डाइट खाना वगैरह मैं बहुत बी केयरफुल होके खाती हूँ। जैसे ब्रेकफास्ट मेरा सिंपल ही होता है, जैसे अभी मैंने टोस्ट पे हनी लगाया, बॉयल एग्स लिए ब्लैक पेपर के साथ। अब मैंने सॉल्ट भी ज़्यादा यूज़ करना छोड़ दिया है। तो साथ में चाय के अंदर मैंने जस्ट 2 स्वीटें ऐड किए हैं, शुगर वगैरह मैं नहीं लेती, पहले भी यही यूज़ करती हूँ और कभी-कभी प्लेन भी ले लेती हूँ। और यहाँ पे ये मैंने किया है कि जो बड़ा कप मैं लेती थी ना, उसको मैंने स्किप कर दिया है और अगर दूध पत्ती ले रही हूँ या इंग्लिश टी ले रही हूँ, दूध पत्ती भी ले रही हूँ, तो उसको छोटा कप लेना मैंने मुनासिब समझा है। छोटे कप को मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है ताकि थोड़ी-सी चाय कम हो, ज़्यादा ना हो। तो और ये भी मैं ध्यान रखूँगी कि ज़्यादा दूध पत्ती अब ना हो, बहुत कम हो। तो इस तरह से ये मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट है। तो इस तरह से मैंने किया है कि चाय की क्वांटिटी को मैंने कम कर दिया है और जो ज़र्दी है यॉक वो भी कम कर देनी है इस तरह से मैंने करना है। और इसके साथ हमें एनर्जी वगैरह भी चाहिए होती है, तो फिर मुझे इसलिए टोस्ट लेना होता है। और उसके बाद यकीन जाने मुझे खुद इतना गुस्सा आ रहा अपने आप पे कि मैं कैसे भूल जाती थी, इतना माइंड में रखती थी फिर भी याद आता था, फिर भी भूल जाती थी। तो ये कि मैं अपने मल्टीविटामिन्स लेना भूल जाती थी, और जिसमें जैसे टर्मरिक के कैप्सूल्स हैं ये मैं लेती होती थी, और जैसे मिनरल के विटामिन्स कैप्सूल्स हैं ये मैं लेती थी। मुझे आई थिंक मैंने पहले भी 2-3 मंथ पहले शेयर किया होगा आपसे कि डॉक्टर ने भी मुझे कहा था कि आपने अपने आयरन कैप्सूल लेने हैं, अपने मल्टीविटामिन्स लेने हैं, जो कि मैं वाकई अप्रैल के बाद रेगुलरली लेना भूल जाती थी। पहले मैं इतना अच्छा खासा रेगुलर लेती थी, मुझे इतना गुस्सा पहले भी तो मैं लेती थी, अब मेरे माइंड से ऐसा निकल जाता है कि मैं नहीं ले पा रही हूँ। अब मैंने प्रॉमिस किया है कि इनको तो मैंने ज़रूर लेना, अपनी लाइफ में शामिल करना है और अच्छी डाइट के साथ इंशाल्लाह ताला बस क्या हो गया मेरे माइंड को, मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि अच्छी भला मेरे डेज चल रहे थे, अच्छा भला मैं सारा फोकस कर रही थी। शायद इंशाल्लाह ताला अब इनको कंटिन्यू रखना है। और उसके साथ मेरी डाइट का वैसे भी मैं आपको मेंशन करती रहती थी कि मैं बहुत बी केयरफुल होकर खाना वगैरह बनाती हूँ, खाती हूँ। जैसे कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जब बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं ना, तो जो मदर्स है वो अग्री करेंगी, हम जब बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं ना, जैसे उबैदुल्लाह को मुझे खिलाना होता है तो उसके साथ ही मुझे खा हो जाता है। पहले मैं क्या करती होती थी, इंस्टा के बाद मैं उसे नहीं खिलाती होती थी तो आराम से मैं अपना सेपरेट बैठ के खा लेती होती थी, इनके साथ नहीं खाती थी। इनके साथ बैठती हूँ तो फिर खा हो जाता है। तो अब भी उबैदुल्लाह को खाना खिलाना होता है या हर मदर के साथ होता है, उनके साथ हमारा भी थोड़ा सा ये बड़ा काम ख़राब होता है। और इसके साथ ही वैसे मैं ये भी बड़ा ख्याल रखती हूँ, जैसे अगर रोटी वगैरह बनाई है ना, उसकी छोटी छोटी रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है, और रोटियों में से जो अपने लिए तो बनाती नहीं हूँ, स्किप कर देती हूँ, बच्चों के लिए जो बनाती हूँ उनको खिलाती हूँ, उसी में से थोड़ा सा मेरा वो डिनर हो जाता है। ठीक है, अगर रोटी सालन वाला कर रही हूँ तो वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें से मैंने ये किया है, रोटी को बहुत छोटा मिनी बनाना स्टार्ट कर दिया है, और अगर लेनी है तो, अगर नहीं लेनी तो बच्चों के साथ ही उनके साथ थोड़ी सी शेयरिंग केयरिंग कर लेती हूँ। और जैसे कि आज मैंने अब फिश बनाई है, देखें, नूडल्स और ब्रोकली बच्चों के लिए है,
इंशरा और उबैदुल्ला का रेडी हो गया। ये मैं बना रही हूँ पीज़, कैरट्स, ब्रोकली और फिश एंड थोड़ा सा मैंने साथ में एग बना लिया, मेरा दिल कर रहा था। वो मेरा पोर्शन है, ठीक है। वो मेरा मील रेडी हो गया विदाउट नूडल्स के। और ये हस्बैंड का नूडल्स, पीस, कैरट्स, ब्रोकली, फिश नूडल्स के साथ ये हस्बैंड का पोर्शन रेडी हो रहा है। और प्लेन नूडल्स एंड ब्रोकली वो बच्चों के लिए, ठीक है। इस तरह से मैंने पोर्शंस रेडी किए हैं मेरी नूडल्स के बगैर। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा कट आउट कर देती होती हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी कम करनी स्टार्ट करनी, इंशाल्लाह ताला इसी पे कायम रहूँ। वो है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया है और डूब के जाना है चैलेंज। इसके साथ एक ड्रिंक है जो अक्सर मैं लेती हूँ, समटाइम मैं अवॉइड भी कर देती हूँ। तो इसके लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है, ये दरअसल फाट बर्न ड्रिंक है और ये बहुत अच्छी है। और अगर इसको रेगुलरली लेना स्टार्ट करें तो इसके अंदर बेसिकली जाता है, थोड़े से सौंफ जाते हैं, ज़ीरा जाता है, अजवाइन जाती है, थोड़ी सी दालचीनी डाल लें, सिनेमन स्टिक मीन। तो इस तरह मैंने इक्वल क्वांटिटी में ये तीनों चारों चीज़ें ले ली हैं। सौंफ लिया, ज़ीरा लिया है, अजवाइन ली है और इसको मैं इस तरह से मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स करके इस कंटेनर में सेव कर लूँगी। फिर 1 स्पून और 2 स्पून आप पानी में उसको पकाएं तो उसको कहवे की तरह। मीन ये मेरा एक फेवरेट कहवा है जो कि मैं पहले भी लेती हूँ लेकिन सम टाइम पे अवॉइड कर देती हूँ। तो अभी तो डेफिनेटली मैंने इसे रेगुलरली लेना है और ये भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो साथ में मैं क्या करूँगी कि लेमन के जैसे 1 स्लाइस ले लूँगी, साथ में जिंजर के 1-2 स्लाइस ले लूँगी, वो ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छा होता है, ये थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन यह है कि कहते हैं ना कि कड़वी चीज़ ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो अभी जैसे मैंने 1 स्लाइस लेमन का लिया है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा पकाना है। दैन मैं ये कहवे की तौर पे मैं ले लूँगी। तो इसके साथ ही यकीनन आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, जो कि अबाउट माय हेल्थ और वेट के हवाले से डाइट प्लान कैसे मैं स्टार्ट करती हूँ, कैसे स्टार्ट ले रही हूँ, तो वो आपसे शेयर किया जी। तो इसके साथ ही वन मोर थिंग ये कि कल है वीकेंड, मीन आफ्टर टुमारो मेरा जो व्लॉग अपलोड होगा बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को भी वेट होगा मे बी, तो बस गेस कीजिए कौन सा। और इंशाल्लाह ताला आफ्टर टुमारो मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।